वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट फॉर आईक्यू में। जीएस के सेशन में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पर्वत, माउंटेन पर्वत। क्या पढ़ाने जा रहे हैं बेटा? पर्वत। तो देखिए, पर्वत के बारे में या माउंटेन के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माउंटेन बने कैसे, इनका निर्माण कैसे हुआ। यूँ तो पढ़ने के लिए ज्योग्राफी में बहुत कुछ है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी कैसे बनी, चट्टानें कैसे बनी, इस सब चीज़ में आप फंस जाओगे। तो लेकिन मैं आपको सब समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा आप करेंगे कि हाँ ज्योग्राफी हमें पता है कि कैसी ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी पढ़ने में जो इंटरेस्ट है, जीएस को पढ़ने में इंटरेस्ट ही अलग है। मैं आपको वो सब पैदा करूँगा, कोशिश करूँगा आपके अंदर कि आप इसे पढ़ें और कुछ ना कुछ हासिल करके। देखिए, पर्वत एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा एक नया क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी किसी एग्जाम में, और बहुत पढ़ाने के बावजूद भी कुछ छूट जाता है तो लेंदी को बहुत लेंदी है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए, जैसे ही किसी पर्वत का नाम लिया, जैसे मैंने अभी आपको एक पर्वत का नाम लिया, मैंने पर्वत का नाम लिया आपसे एटलस पर्वत। जैसे ही मैंने एटलस पर्वत लिया तो आप ये घूम जाओगे कि एटलस पर्वत है कहाँ पर। चलो अच्छा, किसी बच्चे को पता भी हो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में है तो किस जगह पर है, उसका विस्तार कितनी दूरी पर है, किस क्षेत्र में है, क्या अफ्रीका महाद्वीप को आप जानते हैं सही से? मैं पूछूं किलिमंजारो कहाँ पर है, मैं पूछूं रॉकी कहाँ पर है, एंडीज़ कहाँ पर है, तो आप सब घूम जाएंगे। तो इसलिए एक बड़ा टॉपिक है पर्वत। कोई भी जीएस का टॉपिक छोटा नहीं होता, लेकिन हम जानबूझ करके उसे ऐसा लाते हैं कि बच्चा पढ़ ले और उसमें इंटरेस्ट आ जाए। हमारी यही उद्देश्य होता है बेटा। हम आपको यही चाहते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेक्शन ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा याद करके रख लें। ठीक है बेटा, अब आपको माउंटेन पढ़ाते हैं। तो माउंटेन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स माउंटेन होते हैं। 2 टाइप्स माउंटेन कैसे कहते हैं? ये चीज़ें पढ़ने की नहीं लेकिन समझने की ज़रूर है। कैसे? कुछ कहते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। दूसरा कहते हैं आकार, साइज़ के आधार पर। एक तो ओरिजिन के, बेस्ड ऑन ओरिजिन, और एक क्या है, एक दूसरा कहते हैं साइज, बेस्ड ऑन साइज। पर्वतों को 2 प्रकार से बांटा गया। अब इनमें क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, कहीं आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उत्पत्ति के आधार वाला, बेस्ड ऑन ओरिजिन। 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं। इनमें फर्स्ट वाला है आपका, इसमें फर्स्ट वाला है आपका कौन सा? बेस्ड ऑन ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का निर्माण, बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन को हम जब देखते हैं तो इसमें पर्वतों के जो प्रकार हैं वो आपको 4 से 5 प्रकार मिलेंगे। कहीं 4 मिलेंगे, कहीं 5 मिलेंगे। पहला प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, जो इसके अंदर पहला प्रकार है आपका, वो पहला प्रकार देखिए बेटा। पहला प्रकार बताते हैं ब्लॉक पर्वत। कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कौन सा माउंटेन है बेटा? ब्लॉक माउंटेन। दूसरा है आपका, दूसरे माउंटेन की अगर हम बात करें तो एक तो ब्लॉक हो गया, एक हो गया आपका रेजिडुअल। कौन सा हो गया? रेजिडुअल। एक है ब्लॉक माउंटेन, एक है रेजिडुअल। तीसरा हम बात करते हैं तो तीसरे पर्वत का नाम है हमारे आपका फोल्डेड। कौन सा है? एक्यूमुलेटेड भी कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं? एक्यूमुलेटेड। एक पर्वत होता है एक्यूमुलेटेड, और चौथा पर्वत होता है फोल्डेड पर्वत। कौन सा पर्वत? फोल्डेड पर्वत। कौन सा होता है? फोल्डेड पर्वत, अर्थात मोड़दार पर्वत। अब हिंदी समझिए बेटा। ब्लॉक पर्वत को तो ब्लॉक पर्वत कहते हैं ना, ब्लॉक पर्वत। रेजिडुअल को कहते हैं आपका अपभ्रंश या भ्रंश पर्वत कहते हैं। इसे भ्रंश कहते हैं, इसको अपभ्रंश कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिंदी समझना बड़ा कठिन है थोड़ा सा, तो इसको देखिए। इसको कहते हैं भ्रंश। क्या कहते हैं बेटा? भ्रंश। और इसको कहते हैं अपशिष्ट। क्या कहते हैं बेटा? अपशिष्ट कहते हैं, अपशिष्ट। और इसको कहते हैं आपका, इसके एक्यूमुलेटेड को संचित पर्वत। कौन से पर्वत बेटा? संचित पर्वत कहते हैं। और संचित पर्वत के बाद फोल्डेड, कौन से पर्वत होते हैं? फोल्डेड, मतलब बलित पर्वत कहते हैं इसको। आपने सबसे ज़्यादा यही सुना होगा, बलित पर्वत सुने होंगे आपने सबसे ज़्यादा। ठीक है, हम आपको चारों के प्रकार बता देते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको सबको बता देता हूँ, तो आप इसके लिए चलें, हम आगे चलते हैं।
देखिए आगे चलते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं भ्रंश पर्वत अर्थात ब्लॉक माउंटेन। किसकी बात करते हैं बेटा? ब्लॉक पर्वत कैसे बने? तो बेटा ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं कि पृथ्वी का वह भाग जो नीचे धंस जाए वो धंसता क्यों है ये भी जानने के लिए हम बताएंगे कभी आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसमें समझाएंगे आपको। तो जब वो अचानक कुछ भाग नीचे धंस जाता है, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी थी, ठीक, ये पृथ्वी थी आपकी, लेकिन इसका ये जो बीच वाला भाग है, कौन सा भाग? ये वाला भाग। कौन सा भाग बेटा? ये वाला भाग। ये इतना भाग, ये वाला भाग धंस गया, नीचे धंस गया। तो जब ये नीचे धंस गया, ये पृथ्वी का ये वाला भाग नीचे धंस गया, तो ये जो शेप बनी, ये कौन सी शेप बनी? ये नीचे वाली जो शेप बनी, ये की जो नीचे वाली शेप बनी, इसको ही कहते हैं भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं बेटा इसको? रिफ्ट वैली। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्ट वैली। या इसको कहते हैं हम भ्रंश। क्या कहते हैं बेटा? भ्रंश कहते हैं, इसको भ्रंश कहते हैं। और ये जो बने ऊपर के उभरे हुए सिरे रह गए, इनको ही हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन। क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन। तो समझ में आया? अब आपसे पूछा जाएगा ब्लॉक माउंटेन के जो उदाहरण हैं या फिर ब्लॉक माउंटेन कौन कौन से हैं, तो आप ब्लॉक माउंटेन के बारे में बताइए। और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ब्लॉक माउंटेन कहाँ कहाँ पर हैं। तो जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, वॉसजेस, ये केवल क्वेश्चन आता है, वॉसजेस पर्वत कहाँ पर है? वॉसजेस पर्वत। तो वॉसजेस पर्वत कहाँ पर है बेटा? ये आपका फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा? फ्रांस में पड़ता है। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट। ये कहाँ पड़ता है? ये जर्मनी में पड़ता है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। तो ये आपके किस तरह के पर्वत हैं? ये आपके पर्वत जो हैं वो आपके ब्लॉक माउंटेन है। कौन से माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन है। तो वॉसजेस हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया। अभी साल्ट रेंज है, कहाँ की? पाकिस्तान की। कौन सी है? साल्ट रेंज है यहाँ की, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ती? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ती बेटा? पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, यहाँ पर पड़ती है। सियरा नवादा है ना, सियरा स्पेन में है एक। तो ये इस तरह पड़ते हैं, लेकिन ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज बहुत आती है, एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे। हम अगली तरफ चलते हैं। इसके बाद आता है अपशिष्ट पर्वत। कौन सा? रेजिडुअल अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत में वो पर्वत जो धीरे धीरे उनके मतलब कहना चाहिए एक तरह से क्षय हो रहा है, घट रहे हैं, अपर्दन हो रहा है, और वो पर्वत क्या कहलाते हैं? आपके अपशिष्ट पर्वत। उसमें कौन से आते हैं? इंडिया के मोस्टली पर्वत, जैसे विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत को भी इसमें रखा गया है। अरावली पर्वत को बलित में भी रखा गया है। विंध्याचल पर्वत है, मैकाल पर्वत है, ये इस तरह के आते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेजिडुअल पर्वत। इसके बाद आता है एक्यूमुलेटेड पर्वत, और भी कम इंपॉर्टेंट बेटा। वो उससे देखिए वो कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उससे बारे में कहा जाता है कि वो क्या है कि हवाओं के द्वारा या पानी के द्वारा किसी वजह से उसका इकट्ठा हो जाना ही क्या कहलाता है? किसी वजह से उसका इकट्ठा हो जाना, मिट्टी का इकट्ठा हो जाना और टीले का रूप ले लेना, ये एक्यूमुलेटेड अर्थात संचित। एक्यूमुलेटेड मतलब संचित, कोई चीज़ का संचय हो जाना, एक जगह इकट्ठा हो जाना, और वो पर्वत जैसे ऊंचाई ले प्राप्त कर लेना, इस वजह से ऐसा कहते हैं, ठीक है। अब आता है आपका बलित, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बलित पर्वत। क्योंकि भारत में या कहीं भी सबसे ज़्यादा कौन से पर्वत होते हैं? फोल्डेड माउंटेन। कौन से? बलित पर्वत। अब बलित पर्वत क्या होते हैं? फोल्डेड, इंग्लिश में तो फोल्डेड मतलब मोड़दार पर्वत। अर्थात पर्वतों को अगर देखें ऐसे 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 जो बनते हैं, ये कौन से हैं? ये फोल्डेड पर्वत हैं। अब बात आते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर बलित पर्वत बने कैसे थे। तो बने कैसे थे तो उसको देखते हैं हम। बेटा बने ऐसे थे कि जब पृथ्वी के अंदर प्लेट वाला टॉपिक मैंने आपको बताया, मैं पहले ही अलग पढ़ाऊंगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा। तो जब प्लेटों की आपस में टक्कर हुई, और टक्कर होने के बाद जब प्लेटों की टक्कर हुई तो उनमें आपस में जो खुरचन होती है, तो एक प्लेट उसके नीचे घुस जाती है, एक उसके ऊपर आती है। तो जब ये चीज़ हो जाती है तो उसमें इस टक्कर में ही उन्होंने क्या किया, वो मिट्टी ऐसे खिसकती लगी और वो फोल्ड पड़ते चले गए, और बड़े बड़े पर्वत, और इन्हें नवीन पर्वत भी कहते हैं, ये न्यू माउंटेन भी हैं। क्योंकि इनका निर्माण सबसे बाद में हुआ है, उनका सबसे पहले हो गया जब पृथ्वी बनी थी। तो आपको ये बलित पर्वत याद रखने होंगे। इसमें कौन कौन से पर्वत आते हैं? इसमें आता है एक आपका सबसे बड़ी पर्वतमाला एंडीज। कौन से आता है? एंडीज, सबसे बड़ी पर्वतमाला। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी पर्वतमाला क्या है? हम लोगों के दिमाग में तो हिमालय दिखाई देता है, क्योंकि हिमालय हमारे पास में उत्तराखंड में, हिमाचल में, हम लोगों को तो ये पता है।
इधर को देखो सिक्किम में, इधर अरुणाचल में ये हिमालय फैला हुआ है, यही सबसे बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन है बेटा? एंडीज। कौन सी है? एंडीज। दूसरा रॉकी, कौन सा है? रॉकी। हिमालय, हिमालय। एटलस, कौन कौन से पर्वत आते हैं बेटा? एटलस। ये सब पर्वत किस में आते हैं? ये आते हैं बलित पर्वत में। किस में आते हैं? बलित पर्वत। ये सब पर्वत आपको सब की स्थिति, सब के ये बारे में बताना है और ये आपको पढ़ाऊंगा। ऊंचाई के आधार पर या साइज के आधार पर ये कहते हैं कि जो 200 मीटर से ऊंचा वो निम्न पर्वत, उससे ऊपर वो पर्वत, वो टाइप नहीं आता। आपको पहला टाइप ही याद करना होता है। पहले टाइप में भी आपको 2 ही याद करने होते हैं, एक ब्लॉक माउंटेन और एक आपको फोल्डेड माउंटेन। ज़बरदस्ती आपके दिमाग में ठूसा जाए उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप हमेशा इतनी चीज़ को याद करिए जो आप याद रख सकें और जो एग्ज़ाम में आने। हमारा काम ये है आपको समझाना क्या है, याद रखिए बेटा। चलिए अब बलित पर्वत की बात हो। अब इसका एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बता देता हूँ कि जो पर्वत तो हमने पढ़ लिया, अब पर्वतों की चोटी। अब 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप की आपको सबसे ऊंची चोटी याद होनी चाहिए और ये एग्जाम में आती ही आती हैं। अब मैं सबकी लिख देता हूँ आपको, 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो जैसे कि आपसे बात करते हैं हम, सबसे बड़ा एशिया, सबसे बड़ा एशिया, एशिया, एशिया हो गया बेटा। एशिया के बाद हम कर देते हैं अफ्रीका, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद हम कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका, अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद हम कर लेते हैं, आपका बचा है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है बेटा। फिर हम कर लेते हैं यूरोप, ठीक। फिर कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटियां। 7 महाद्वीप की जो सबसे हाई पीक है, सबसे हाई पीक है, जो भी माउंटेन का सबसे हाई पीक है 7 महाद्वीप का हम पढ़ रहे हैं, 7 कॉन्टिनेंट का। एशिया का सबको पता है, जो सबसे बड़ा है वो है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। दूसरा है अफ्रीका, अफ्रीका का आपको पता है कौन सा है? किलिमंजारो, किलिमंजारो। और उत्तरी अमेरिका का है आपका एल्ब्रुस, सॉरी मैकिनले, माउंट मैकिनले, मैकिनले। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का है सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकगुआ। कौन सी बेटा? एकांकगुआ। और अंटार्कटिका की है विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ। यूरोप की सबसे ऊंची है एल्ब्रुस। कौन सी है? एल्ब्रुस, एल्ब्रुस। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची है कॉसयूस्को, कॉसयूस्को। ठीक है। ये 7 महाद्वीप की चोटियाँ जो एग्ज़ाम में अक्सर आती हैं, ये याद रखना है। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।